कैसे हो आप सब इस कहर भरी दुनिया में। पता है आप बोर ही हो रहे होंगे, इसीलिए आपका दिल बहलाने को मैं अनामिका आपके लिए लिखी हुई कुछ दिल की बातें जो शायद अभी पुरानी शाही बन चुकी है, जो किसी को नहीं बताई, वो मैं आपको चुपके से बताना चाहती हूँ। तो चलिए सुनते हैं चंद्रा की वो पर्ची मेरे अल्फाज में। मैं किचन में काम कर रही थी, ऊपर से आवाज आई, मम्म मेरी भूख नहीं मिल रही। मैं बोली, हाँ बेटा बस आ रही हूँ, देख लेती हूँ, शायद तूने कबर्ड में रखी हो। फिर काम निपटा के मैं ऊपर कमरे में गई, कबर्ड में ढूंढने लगी। कौन से कलर की थी बेटा? मैंने आवाज लगाई। मम्म शायद ब्लू कलर की। ठीक है। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया, कहीं दिखी तो नहीं। अचानक नीचे कोने में पड़ी ब्लू रंग की किताब पे मेरी नजर पड़ी। ये वो तो नहीं थी जो मैं खुशी के लिए ढूंढ रही थी। अरे बातों बातों में मैं बताना ही भूल गई। खुशी मेरी 8 साल की बेटी। ये जो ब्लू कलर की किताब असल में मेरी डायरी थी, जो मैं अपने कॉलेज के दिनों में दोस्ती के लिए लिखा करती थी। हाँ, आज वो ब्लू कलर पहले जितना शाइन तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसके अंदर लिखी कहानियां मानो जैसे मेरे अंदर शाइन करने लगी हो। मैंने वो डायरी खोली, उसके पन्नों की वो खुशबू आज भी महक रही थी। उसी पन्नों के बीच एक कागज की पर्ची मिली। बस मैं उसे खोलने ही वाली थी, लेकिन अचानक से मुझे कुछ याद आया और मैंने वो पर्ची रख के डायरी बंद कर दी और नीचे किचन में चली गई। खुशी बेटा, नहीं मिली तुम्हारी बुक, देखो तुमने टेबल पे ना रखी हो। फिर मैं फिर से काम करने लगी। वो पर्ची दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वैसे तो मैं डायरी सिर्फ अपने दोस्त और दोस्ती के बारे में ही लिखती रहती थी। अभी मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था। मैं फिर से ऊपर गई, वो डायरी खोली, उसके अंदर वो पर्ची जिसमें ब्लू रंग की शाई से लिखे वो लफ्ज, यू आर माई हैप्पीनेस। दोस्ती के पन्नों के बीच छुपा वो प्यार जिसको शायद मैं बहुत पीछे छोड़ आई थी, जो कहीं सक्सेस और सेटिस्फेक्शन की दुनिया के बीच घुट के मर गया था। उन आखिरी दिनों की वो लड़ाइयाँ हमारे बीच सिर्फ इन 2 लफ्जों की वजह से ही होने लगी थी, क्योंकि उसको सक्सेस चाहिए था और मुझे अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन। समझते क्यों नहीं हो तुम, लाइफ में सक्सेसफुल होना जरूरी है। बस वो हर वक्त यही कहता था। उसकी प्रायोरिटी में शायद सक्सेस ही था। बस इसी वजह से ही मैंने किसी और से शादी करने का डिसीजन ले ही लिया था। करते रहो काम और बन जाओ सक्सेसफुल, मैंने भी आखिरी मुलाकात में यही कह दिया था और वहां से निकल गई थी। हाँ, और इन सब के बीच में यू आर माई हैप्पीनेस वो तो कहीं था ही नहीं। हाँ था ना, जब हम पहली बार मिले थे, वही उसने मुझे सिनेमा की टिकट में लिख के दिया था। आज वो शाही तो उड़ गई है जिसमें कौन सी डेट या मूवी थी, लेकिन यू आर माई हैप्पीनेस वैसा का वैसा ही था। मैं गहरी सोच में डूब गई। क्या आज वो सक्सेसफुल होगा? क्या उस दिन मैंने कुछ गलत बोला था? कहीं मैंने उसका साथ छोड़ तो नहीं दिया था? मैं तो वाकई आज जिंदगी में खुश हूँ। क्या मैंने उसका साथ छोड़ा था? सब सवाल अचानक मुझ पे वार करने लगे। फिर मैंने सोचा, जैसा भी हो था तो प्यार ही, क्या पता सच में ही मैं उसकी हैप्पीनेस रही होगी। तभी नीचे से आवाज आई, मम्म मेरी भूख मिल रही, देख नहीं रखी थी। मैं ख्यालों में से अचानक बाहर आई। ओह मेरी खुशी, शायद यही मेरी हैप्पीनेस और यही मेरी जिंदगी है। फ्रेंड्स, तो ये थी चंद्रा की वो पर्ची जिसके साथ उसका अतीत जुड़ा था। क्या आपको लगता है कि चंद्रा का वो डिसीजन सही था? क्या उसका हक नहीं था कि उसको भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी? दोस्तों,
आप ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी चंद्रा की ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी कई सारी रोमांचक और दर्द भरी कहानियां सुनना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका अतीत भी कुछ ऐसा ही हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिया हुआ बेल आइकन जरूर दबाएं।